देवासी समाज इस देश में निवास नहीं कर सकती। हम इस देश के नागरिक नहीं है। हमारी मांग ये है कि रायका बाग पैलेस के नाम का संशोधित किया जाए। राजा सूरसेन के इतिहास के समय से इस क्षेत्र का नाम रायका बाग है। स्थान का नाम सिर्फ रायका बाग होना चाहिए ताकि देवासी समाज की स्मृति के रूप में बना रहे। इतिहास के हमारे स्वाभिमान को मनाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारी बात को सुनने के लिए नहीं आया। सम्मान के लिए हम सब लोग लड़ने आए हैं। रेबारियों को तो ये भी पता नहीं चलता कि बीच में से डंडा हट गया है, लेकिन उनको इतना पता नहीं है कि कुछ लोग हैं जो अभी तक नजर गिरा के बैठे हैं कि डंडा हट गया है, डंडा डाल भी सकते हैं। नमस्कार, जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य। आपके साथ है आबार में खड़ो हूं कलेक्ट्रेट ऑफिस अटेंड वास्ते खड़ो हूं क्योंकि 1 जुलाई और 1 जुलाई रे दिन जिका देवासी समाज है यानी रायका समाज जी को है वो पहली सुई फिक्स कर लिया होगा। अगर सरकार मांगा नहीं मानी तो 1 जुलाई 2024 ने वह अनिश्चितकालीन धरनों भी देवेला और कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जार ज्ञापन भी देवेला। और आई वाह बात हुई आज 1 जुलाई रे दिन आप वीडियो में ना देख सको काफी भारी संख्या में जी का है देवासी समाज रा लोग रायका समाज रा लोग जी का है वह एकत्रित हुआ। बात आ है कि रायका बाग स्टेशन जी को रेलवे स्टेशन है उनरो नाम जी को है राय का बाग करेड़ो है, यानी राय और कार बीच में जी को स्पेस है बस वो हट जावे और पूरो राय का एक साथ हो जावे। आई वह बात है और इन रही कारण आज कलेक्टर ने ज्ञापन भी दियो। इन रही कारण आज अनिश्चितकालीन जी को है वो धरनों भी शुरू हुयो। हाल फिलहाल कलेक्टर ऑफिस में बात भी चल रही है। अबे रायका समाज जी का प्रमुख लोग है वाणो ओ कहनो है कि जी का रेलवे अधिकारी है वाने भी अठे बुलाओ वे अगर बात माने अठे आर उन पचो धरनो जी को है वो खत्म होवेला। मोदी सिंह जी आप एक राजपूत समाज छुआ हो देवासी समाज साथे खड़ो होवणरो मुख्य कई कारण है। देखिए, राजपूत समाज और देवासी समाज का पीढ़ियों से सदियों से आपस में रिश्ता रहा है। मैं विषय पर आता हूं कि देवासी समाज अभी जो रायका जो बाग पैलेस जो है उसके अंदर राई और उसके बाद में बीच में कट करके का लगाया, जबकि सीधा रायका बाग ही होना चाहिए आसूराम जी देवासी के स्मृति में। तो इस स्थान का नाम सिर्फ रायका बाग होना चाहिए ताकि देवासी समाज की स्मृति के रूप में बना रहे, ताकि उसके साथ में उसके देवासी समाज की जो जीवनी है आसूराम जी जिन्होंने देवासी समाज के लिए कार्य लिया उनका पूरा एक विस्तृत विवरण और उनकी मूर्ति यहाँ पर रायका बाग स्टेशन पर होनी चाहिए। तब देवासी समाज जब कभी भी यहाँ पर आए तो उन्हें लगे कि हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित है, ये मूर्ति है हमारे पूर्वजों की मूर्ति है, आसूराम जी देवासी की मूर्ति है। उनका पूरा जीवन परिचय यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए। और वर्तमान में जो रायका बाग है उनका सिर्फ केवल इसमें रायका बाग पैलेस होना चाहिए उसका नाम। आपने लोग बता रहे हैं कि भजनलाल शर्मा सरकार की गलती है, भाजपा सरकार की गलती है। आपने कहीं लागे मुख्य कारण की नहीं गलती है? देखिए, कहीं ना कहीं कानून प्रशासन की गलती रही हुई तब ये गलतियां आई है। जब रायका बाग आसूराम जी देवासी की स्मृति में बना हुआ है, उनके नाम पे बना हुआ है, तब राय और बीच में गैप करने का कहां जरूरत थी? ये जरूरत नहीं थी। रायका समाज से ये जब स्मृति जुड़ी हुई है, आज उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है, तो 36 कौम के लोग उनके साथ में मजबूती के साथ में हम सब खड़े होंगे। रायका बाग पैलेस के नाम के अंदर जो रेलवे के अधिकारियों ने गड़बड़ी करके उसके नाम के बीच में राई और स्पेस का किया है, उसमें सुधार करवाने के लिए समस्त रायका देवासी रेबारी समाज और उसके साथ साथ 36 कौम का समर्थन लेकर के आज यहाँ भारी रेला आया है। कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम अभी हम करेंगे। इसके अलावा तमाम अभी आईपीएस अधिकारी और पुलिस के कुछ अधिकारी आकर के वार्ता करके गए, लेकिन पहले दौर की वार्ता के अंदर कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने हम लोगों को झुंझुना पकड़ाने के लिए एक लेटर कलेक्टर साहब का बताया कि ये हमने डीआरएम को लिखा है। डीआरएम को लेटर लिखने से हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारी मांग ये है कि रायका बाग पैलेस के नाम का संशोधित किया जाए, वहां पर हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजों का चित्रण किया जाए, आसूराम जी रायका की मूर्ति लगाई जाए। साथ ही साथ जो रोडवेज बस स्टैंड है जो रायका बाग बस स्टैंड के नाम से था, उसका नाम केंद्रीय बस स्टैंड राजस्थान की सरकार ने किया है, उसको भी भजनलाल की सरकार को चेंज करना होगा। मीडिया के माध्यम से तमाम हमारे जो देश भर में लोग सुन रहे हैं उनको ये सूचित कर देना चाहता हूं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी ये धरना यहां से नहीं उठेगा। मैं पारस गुजर, सरपंच ग्राम पंचायत रजलानी, भोपालगढ़। मैं राजस्थान रायका आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश उपाध्यक्ष अंबाराम देवासी, ग्राम नंदवानी, तहसील खिमसर, जिला नागौर, राजस्थान।
आज का जो हमारा मुद्दा है मुख्य, मैं अंबाराम देवासी राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से विशेष तौर से पूरे भारत की तरफ से अखिल भारतीय रायका रैबार देवासी समाज की तरफ से सरकार को सर्वप्रथम भारत सरकार राजस्थान सरकार को विशेष तौर से निवेदन है कि जो जोधपुर का इतिहास हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, ये रायका बाग रेलवे स्टेशन, रायका बाग रोडवेज स्टेशन जो है, ये हमारे समाज से जिस दिन से सृष्टि रची है उस दिन से लेकर के राजाओं के शासन से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर राजा सूरसेन पिड़ियार हजारों वर्षों पहले सूरसेन पिड़ियार का राज्य मंडोर राजधानी थी और उस समय हमारे ऊंट सेना के सेनापति शूरवीर आसूजी रायका जो थे सेना में और बहुत ही लड़ाकू योद्धा और बहुत ही बुद्धिजीवी थे, तो वो ऊँटों को संभालते थे, ऊँटों की सेना संभालते थे। उन्होंने जो अपना क्षेत्र बसाया उस क्षेत्र को सुंदरपन को देखते हुए सूरसेन महाराजा की महारानी जो थी, और सूरसेन महाराजा जब अपने जो महल में गए उदास हो गए बोले कि आज मैं जो आसूजी का रायका बाग देख के आया हूँ, ऐसा अपने राज रियासत में भी नहीं। तो रानी साहब बोले क्या किया जाए, तो बोले आप कुछ अपनी बुद्धि से काम करो। तो सूरसेन परिवार की रानी थी, आसूजी को धर्म का डोरा बांधा, धर्मभाई बनाया, और आसूजी ने जब चुनरी ओढ़ाई और संकल्प दिया कि भाई साहब आप मेरे को भाई बनाया, अब आप क्या चाहते। तो रानी साहिबा ने कहा संकल्प करो, आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूं। तो आसूजी ने संकल्प किया और रानी साहिबा ने मांग की कि ये जो आपका रायका बाग क्षेत्र है ये अपनी बहन को दे दे। आसूजी ने वो अपने बहन सूरसेन राजा की जो रानी थी बहन बना करके उनको मतलब जो चुनरी में दे दिया। लेकिन आसूजी ने एक रानी साहिबा को बोला, राजा साहब बोला कि जब तक चांद सूरज जाएगा तब तक ये मेरी समाज का नाम रहना चाहिए। उसी दिन से राजा सूरसेन के इतिहास के समय से इस क्षेत्र का नाम रायका बाग है। लेकिन समय रहते हुए राजस्थान में प्रजातंत्र का नियम आया और प्रजातंत्रीय शासन आने के बाद में जो विभिन्न पार्टियों की विभिन्न सरकारें बनती है, लेकिन सरकार और प्रशासन से हमारे राजस्थान के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बार बार ज्ञापन देने के बाद, बार बार जोधपुर के जिला को ज्ञापन देने के बाद, हिंदुस्तान में अंदर जो जातियां निवास करती है और जिस जातियों के इतिहास पुरुष हो गए हैं उन जातियों के इतिहास पुरुषों का नाम सरकारों को द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि वीर तेजा जी की घोड़ी लीलन थी, तो राजस्थान सरकार ने लीलन नाम से रेलगाड़ी चला दी, चला नहीं चाहिए। मैं भारत सरकार राजस्थान सरकार को बार बार केंद्र सरकार और मोदी जी को और भजनलाल जी को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने लीलन गाड़ी तेजा जी की घोड़ी लीलन के नाम से चलाई, तो क्या हमारी समाज इस देश में निवास नहीं कर सकती? हम इस देश के नागरिक नहीं है? हमारा इतिहास सोने के अक्षरों से हक नहीं है? हमने देश के लिए बलिदान दिया है। हमने सिरोही का मोहम्मद गजनी से युद्ध करके सिरोही को सारनेश्वर मंदिर हमारे पूर्वजों ने बचाया है। जोधपुर रियासत के साथ हमारे लोग कहीं लड़े और कोई वीर योद्धा आ गए। बाबूजी राठौर जो थे और बाबूजी राठौर की जो भतीजी केलमदे थी, और उस टाइम इस हिंदुस्तान के ऊंट नहीं थे, और बाबूजी राठौर ने बीड़ा मारा और पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को बुलाया कि जो इस बीड़े को उठाएगा उस व्यक्ति को लंका में जाना है और लंका के राजा से युद्ध करना है और युद्ध करके भारत देश के ऊंटनियां लानी है और केलमबाई को दाईजी में देना है। तो हमारे राजा साहब ने वीर हरमल देवासी ने बाबूजी राठौर का बीड़ा उठाया। जैसे श्री राम ने हनुमान का बीड़ा उठाया, वैसे वीर हरमल देवासी ने बाबू राठौर का बीड़ा उठाया। और हमारे दादा योगी का वेश धारण करके लंका गए और वहां शस्त्र धारण करके लंका के राजा से युद्ध किया और एक राजा की लाडली सुपुत्री को ऊंट दान देने के लिए हमारे दादा ने ऐसा काम किया, जिसके नाम से वीर हरमल देवासी रामदेव जी की बहन को लाने के लिए कोई राजा या कोई उनके दान दीवान नहीं गए उन परिवारों से युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन हमारे दादा साहब रत्नाजी रायका गए। ऐसे कहीं कहीं वीर योद्धा इस हिंदुस्तान की धरती पर हमारी जाति से हो गए, तो हमारा हक और अधिकार बनता है। मैं अंबाराम देवासी आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि समय रहते हुए भारत की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार तुरंत प्रभाव से इस जन सैलाब को देखते हुए हमारी समाज के इतिहास को सोने के अक्षरों में यह मुद्दा जो है तुरंत प्रभाव से कल सूर्य उदय होने से पहले इस दोनों क्षेत्रों का नाम रायका बाग होना चाहिए, रायका बाग रोड से सिस्टम होना चाहिए। और मैं वर्तमान राज्य की सरकार से निवेदन करता हूं, तमाम विधानसभा क्षेत्र के सभी बीजेपी के नेता और तमाम लोकसभा क्षेत्र के सभी सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको अपने अपने क्षेत्र में मेरी जाति में बढ़ चढ़ के वोट दिए और उनको जीता। लेकिन आज इस हमारे धर्मस्थल पर हमारे इतिहास के हमारे स्वाभिमान को मनाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारी बात को सुनने के लिए नहीं आया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल की सरकार और मोदी सरकार को मैं बार बार समाज की तरफ से दिखाता हूं। परिचय तो क्या दूं,
काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ काम नहीं गिनाऊंगा, इतना सा बोलूँगा। मैं एक समाज का बच्चा हूँ, रबारी समाज का। जैसे सारे लोग आए वैसे मैं एक रबारी समाज का मामूली सा एक बच्चा हूँ जो यहाँ पे आया हूँ अपनी समाज की संस्कृति और इज्जत को बचाने के लिए, उसके नाम को बचाने के लिए। जो सम्मान हमने सालों पहले पाया था उस सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो उस सम्मान के लिए हम सब लोग लड़ने आए हैं। तो हमारी यही पहचान है कि हम रेबारी है और यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कई लागे आप मुंबई से आए हो, मुंबई में जोधपुर राजस्थान आया हो, तो कई लागे हो मुंबई में जोधपुर आवणो कितो सफल रहे वेला? देखो मैं तो यही सोच के जाता हूँ जहाँ पे भी जाऊँ इतना संघर्ष करूं, इतनी मेहनत करूं कि सफल हो जाए। मेहनत करना मेरे हाथ में होता है, लेकिन क्या होता है कई बार किस्मत बदल जाती है और कई बार कुछ लोगों की वजह से और कुछ अपनों की वजह से हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, वहाँ से मुझे पीछे हटना पड़ता है। लेकिन आज मैं ये चीज़ सोच के आया हूँ कि मेरे अगर कुछ अपने मेरे आगे नहीं आए और मेरे पीछे खड़े रहे तो आज हम इतिहास बना के जाएंगे, और अगर मेरे आगे खड़े हुए तो सीधी सी बात है हम इतिहास बन के जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारा। और हमारी मांग पूरी की जाए, कोई नाजायज मांग नहीं है। सिर्फ एक राय का बाग के बीच में एक स्पेस करा गया है, वो इसलिए करा गया है कि हमेशा भविष्य में शुरू से ये चलता आया है कि रायका बाग से एक समुदाय के नाम पर ये चीज़ चलती आ रही है। तो भविष्य में जैसे कोई भी बोलता है तो रायका बाग है, तो रेबारियों का बाग है, रेबारियों का पैलेस है, तो ये चीज़ मिटाने के लिए कुछ अफसरों ने एकदम से नहीं हटाया है। एकदम से हटाते तो उनको एक चीज़ पता थी कि रायका को एकदम से हटाएंगे तो लोगों के माइंड में जल्दी से चीज़ नहीं बैठ पाएगी कि यार इसका नाम क्या था, याद नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, छोटी सी चीज़ करी कि राय का मतलब तो रुई होता है, का मतलब तो कुछ है नहीं। तो सीधी सी बात है कि राय और का को अलग कर दो। रेबारियों को तो ये भी पता नहीं चलता कि बीच में से डंडा हट गया है, लेकिन उनको इतना पता नहीं है कि कुछ लोग हैं जो अभी तक नज़र गिरा के बैठे हैं कि डंडा हट गया है, डंडा डाल भी सकते हैं। तो ऐसी बात है, इन्होंने डंडा हटाया है, आज हम डंडा डालेंगे तो इसीलिए बैठे हुए हैं। तो भाई साहब इतनी सी बात है कि हमें हमारा हक चाहिए यार। कोई बड़ी मांगे तो थोड़ी कर रहे हैं, हाँ छोटी सी मांगे कि हमारा जो हक था और स्पेस हट जाए। क्या जा रहा है वहाँ पे, इतनी सी जगह खाली पड़ी है, बीच में डंडा ला के पसा दो। तुम्हारे पास नहीं है पैसे तो बोर्ड के पैसे हम दे देते हैं, हाँ लगा दो, सीधी सी बात है। क्यों उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो? ये तो वो बात हो गई साहब कि सीधी सी बात है कि रेबारियों की बात नहीं मानी जाएगी। आज बात मानी जाएगी, कल दूसरी बात मनाएंगे। अरे मांगा ही क्या है रेबारियों ने? रायका, रेबारी समाज, देवासी समाज ने आज दिन तक मुझे बता दो कभी कोई मांग करिए। मैं तो बहुत मुद्दों पे बात करना चाहूँगा, हमारी समाज को क्या मिला है। नेता सिर्फ वोटर डाल के आ जाते हैं, मेरी समाज का कभी भी किसी नेता ने भला नहीं चाहा। रेबारी भोली कौम है, जहाँ बोलते हैं पीछे पीछे लग जाती है। हाँ साहब, नेता साहब पेड़ ऐसे ढोक देने के लिए आ जाती है। समाज ने कभी कोई मांग नहीं करी है, कभी कभी छोटी मोटी मांगे करी है, तो ये लोग उनको भी पूरी नहीं कर रहे क्योंकि उनको देनी नहीं है, क्योंकि इनको सिर पे नहीं चढ़ाना है हमें। यही मांग अगर वो समाज करती तो ये लोग कब की पूरा कर देते। तो आज मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये पुराना जमाना चला गया, ये नया युग है, नए युवा आए हैं। तो अब हम दबेंगे नहीं, अब हम हाथ जोड़ने वाले नहीं, हाथ तोड़ने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि जरूरत पड़ी तो अभी तो हम सम्मान पूर्वक चीजें करेंगे, प्रशासन का पूरा साथ देंगे। जेल जाएंगे कोई बात नहीं, एक बार जेल भेजो, 10 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। उसके बाद फिर मैं बाहर आऊंगा, फिर मैं नाम चेंज करूंगा, फिर मैं अंदर जाऊंगा, फिर मैं नाम चेंज करूंगा, फिर मैं अंदर जाऊंगा। तो कब तक अंदर डालते हैं, तो यही मेरा चलता रहेगा। इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी मेरे भाई साथ है तो आज इतिहास बनाएंगे। आप रो कई कहना है वो भी कमेंट कर जरूर बताइए। और अड़ी जानकार वास्ते थे झलको साथे जुड़ी रही।